Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher. I welcome you all in your accountancy class. Our today's class is going to be very important one because we are going to talk about very important topic which is debit and credit. अब ये दो ऐसी टर्म्स हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा सब्जेक्ट टिका है। जो अकाउंट्स है ना सारा, वो इन दो शब्दों के ऊपर ही टिका है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं कि जब भी आप कोई खाता या कोई अकाउंट बनाते हो तो उसको ये दो साइड्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मुझे अपना कैश से रिलेटेड रिकॉर्ड रखना है कि भाई मैं कितना कैश खर्च कर रही हूँ, कितना मेरे पास पड़ा है, तो उसके लिए मुझे एक बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट, कैश का खाता। अकाउंट्स में आपको पता है ना कि सारे खाते या सारे अकाउंट आप मेंटेन करते हो। तो पुराने टाइम से ट्रेडिशनली इसको बनाया ही कैसे जाता है, टी शेप में। देखो मैंने टी लिख दिया, जैसे अल्फ़ाबेट होता है टी, टी शेप में बनता है। तो इसको ना दो साइड्स में डिवाइड करती हैं ये टर्म्स, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट को लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में और क्रेडिट को लिखा जाता है राइट हैंड साइड में। ये ट्रेडिशनली ऐसा ही आपका जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इनको पूरा ऐसे लिखने की बजाय हमने इसकी जगह पर एक एब्रीविएशन या इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं DR डॉट, और क्रेडिट के लिए भी CR डॉट। ये इनकी एब्रीविएशन है। आपने पूरे आगे आने वाले अकाउंट्स में ये शॉर्ट में लिखना है DR डॉट और CR डॉट। ये अकाउंट्स की ऐसे ही लैंग्वेज है, मतलब ये ऐसे ही लिखा जाता है अकाउंट्स में, पूरा नाम नहीं लिखना है। वो आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने लिखा ताकि आपको क्लियर हो कि मैंने ये डेबिट के बारे में लिखा है। तो आपने यूज़ क्या करना है, DR डॉट और CR डॉट। तो क्या है डेबिट क्रेडिट, किसी भी अकाउंट को दो साइड्स में डिवाइड कर देते हैं। आपकी एंट्रीज को जो है वो दो कैटेगरी में डालते हैं। भाई एंट्री या तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। अब क्यों डेबिट या क्रेडिट होगी कोई भी ट्रांजैक्शन, उसके पीछे कुछ रूल्स काम करेंगे। हर चीज़ के कुछ ना कुछ रूल होते हैं, तो यहाँ भी आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ दो तरह से अप्रोचेस हैं आपके पास कि भाई मैं कब तो डेबिट करूँ किसी भी ट्रांजैक्शन को और मैं कब क्रेडिट करूँ। तो दो अप्रोचेस हैं, या लगा लो आप कि दो तरह के मतलब तरीके हैं आपके पास। तो एक होती है आपकी अमेरिकन अप्रोच, या आप उसको मॉडर्न अप्रोच कहते हो। दूसरी आपकी है ट्रेडिशनल अप्रोच, कि पुराने टाइम से जैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो जो मॉडर्न अप्रोच है, अमेरिकन अप्रोच, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे समझना जो है वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। बड़े सिंपल वे में ये मॉडर्न अप्रोच आपको बात भी एक्सप्लेन कर देगी, आपके माइंड में भी बैठ जाएगा और आपको बिल्कुल आसान लगेगा कि भाई अभी हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मैं कब तो डेबिट करूं और कब क्रेडिट करूं किसी भी आइटम को, कोई भी ट्रांजैक्शन को। तो अब हम फर्स्ट हमारी अप्रोच को लिख देते हैं यहाँ कि भाई इसके क्या रूल्स रहेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग मेरे क्या रूल्स रहेंगे। तो ये अप्रोच कहती है कि भाई अकाउंट्स में आपने अगर जो डेबिट क्रेडिट करना है उसको ना आप कैसे करो कि अपने जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं
उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर लो। पहले भाई ग्रुप बना लो कि भाई इस ग्रुप की ट्रांजैक्शन है तो डेबिट होएगी, इस ग्रुप की है तो क्रेडिट होगी। भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उनके नेचर के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में बांटा कि या तो मेरे पास ट्रांजैक्शंस होंगी एसेट्स से रिलेटेड, तो मैं कह सकती हूँ एसेट्स अकाउंट होंगे, या तो गिवन कि भाई किसी एसेट का, प्रॉपर्टी का अकाउंट बनाना होगा, या होंगे लाइबिलिटीज के अकाउंट्स। फिर तीसरा क्या हो सकता है, कैपिटल अकाउंट आपका। अभी तीनों की बात हो ही रही है अकाउंटिंग इक्वेशन में, डेली हमने न्यूमेरिकल किया है एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल का। फिर हो सकता है रेवेन्यू, रेवेन्यू को दूसरे शब्दों में आप क्या कहते हो, इनकम अकाउंट आपका। और फिफ्थ कैटेगरी रेवेन्यू का उल्टा लॉसेस के अकाउंट आपके, या फिर खर्चों के, एक्सपेंसेस, आपके खर्चे। तो ये 5 कैटेगरीज मेरे पास आ गई। इनको मैंने बेस मानना है, इनके लिए छोटी छोटी सी बातों को बस याद करना है और काम हो गया। आपको डेबिट क्रेडिट करना आ गया, बहुत ही ईजी है। तो वो क्या छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे याद रखनी पड़ेंगी डेबिट क्रेडिट करते टाइम। यहाँ पर आपके पास फर्स्टली मैं बात करूँगी कि एसेट अकाउंट को कब तो डेबिट करें और कब हम क्रेडिट करें। तो देखो, अगर आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी कब, जब आपने कोई एसेट खरीदी। तो एसेट्स अगर आपकी हो रही है इंक्रीज, बहुत ही सिंपल है, एसेट हो रही है अगर आपकी इंक्रीज, तो आपने उसको कहाँ लिख देना है, डेबिट साइड में, डेबिट कर देना है एसेट को, डेबिट साइड पे लिख देना है। अगर आपकी एसेट हो रही है डिक्रीज, तो आपने क्या कर देना है, उसको क्रेडिट, या क्रेडिट साइड पे उतना पैसा लिख दो जितने से क्या हो रही है एसेट आपकी डिक्रीज। वेरी सिंपल, कितना बिल्कुल आसानी से समझ आने वाली चीज़ कि एसेट अगर मैं खरीद रहा हूँ तो इंक्रीज होंगी। फर्नीचर मैंने खरीदा, एसेट्स बढ़ गई मेरे बिजनेस में, तो मैंने क्या करना है, डेबिट। अगर मैंने कोई एसेट बेच दी, कम हो गई मेरी एसेट बिकने से, स्टॉक बेच दिया, एसेट कम हो गई, मशीनरी बेच दी, एसेट कम हुई, तो क्या करना है, क्रेडिट। अब लाइबिलिटीज एसेट से उल्टा वर्क करती हैं, तो एसेट इंक्रीज होने पे मैंने क्या किया था, डेबिट। तो लाइबिलिटीज अगर मेरी इंक्रीज होंगी तो एसेट का क्या करना है, काम उल्टा, मतलब क्योंकि लाइबिलिटी की बात हो रही है ना, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्या कर दूंगी, क्रेडिट। जैसे मैंने किसी से उधार ली, मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए, लाइबिलिटीज बढ़ गई, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएं, बढ़ जाएं, तो क्या करना है, क्रेडिट। यानी कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड कहाँ होती है, राइट हैंड साइड की तरफ। और अगर लाइबिलिटीज मैंने पे ऑफ कर दी, जिसका पैसा लोन के रूप में लिया उसको चुका दिया, पेमेंट कर दी, तो लाइबिलिटीज क्या हो रही हैं, डिक्रीज। तो डिक्रीज होंगी तो कहाँ लिखना है, एसेट का उल्टा, मतलब डेबिट साइड में। एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट। एक को याद कर लो कि एसेट वाला बात याद कर लो, लाइबिलिटीज का देखो उसका उल्टा होएगा। एक याद कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। अब जो कैपिटल की बात आती है, क्योंकि जो कैपिटल है वो लाइबिलिटीज के जैसी ही होती है, तो जैसे लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट सिखाया मैंने, सेम कैपिटल का ट्रीटमेंट है कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो जैसे लाइबिलिटीज को किया, सेम बात। कैपिटल अगर आपने विड्रॉ कर ली, ड्रॉइंग्स कर ली, तो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में, डेबिट करना है। ठीक है, अब ये तीनों बहुत आसानी से याद होंगे। लाइबिलिटी कैपिटल का सेम है ट्रीटमेंट,
एसेट का हमें देखा, हमने एसेट का याद कर लें तो लाइबिलिटी कैपिटल का अपने आप याद हो जाएगा। अब बात आती है रेवेन्यू या इनकम। अब अगर रेवेन्यू या इनकम आपके पास हो रहा है, इनकम आ रही है, आपको आने का मतलब इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है, तो आपने उसको कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में। ठीक है। अगर आपकी इनकम घट रही है, ठीक, इनकम कम हो रही है, आपको डिक्रीज हो गई आपकी इनकम, मीन्स कोई लॉस हुआ, कुछ हुआ, तो आपने कहाँ लिखना है? डिक्रीज होने पे इनकम के डेबिट साइड में। वेरी सिंपल। इनकम हो रही है तो क्रेडिट में लिखो, इनकम घट गई, कोई लॉस हो गया, तो कहाँ लिख दो? डेबिट में। सेम बात नीचे, अब जो रेवेन्यू में किया लॉस में उसका उल्टा कर देंगे। यही स्पेशलिटी है इस मॉडर्न अप्रोच की, कि याद रखने के लिए बहुत कम है, एक चीज़ याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहता है। अब लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं, अगर तो वो हो रहे हैं इंक्रीज, तो मैं क्या करूँगी? जो मैंने रेवेन्यू में किया उसका उल्टा करूँगी। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था तो मैं क्रेडिट कर रही थी, लॉसेस इंक्रीज होंगे तो मैंने क्या करना है? डेबिट। और अगर मेरे लॉसेस जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी मुझे प्रॉफिट्स होने शुरू हो गए, तो मैंने क्या कर देना है? क्रेडिट, क्योंकि मैं ऊपर यही कह रही हूँ भी प्रॉफिट्स हो तो क्रेडिट करो। वही बात यहाँ पर आ गई आपके पास। तो ये आपकी कैटेगरीज थी जिनके अकॉर्डिंग जो है वो आपको वर्क करना है। एक बार हम इन्हें अच्छे से पढ़ें, बुक से पढ़ें, वीडियो से पढ़ें, देन हम इसके बाद सीखेंगे आगे का फर्दर प्रोसीजर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।